गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 10 वृत्त जो है सर्कल की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और लास्ट क्लास में आपने सर्कल में बहुत सारी बेसिक चीजों को सीख लिया था। अब हम उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक है आपका सिंपल सा, एक बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, एकदम ध्यान से समझिएगा। मेरा कैमरा बंद नहीं है, बल्कि थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू है, इसीलिए मैं दो चीजें दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मेरी आवाज किसी और आईडी से आ रही होगी और फोटो कहीं और दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए ये इशू है। चेहरा वाला आईडी से आवाज नहीं आ रही होगी, या जहां से आवाज आ रही होगी वहां से चेहरा नहीं दिख रहा होगा। तो थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, इसीलिए आवाज आपको आ रही है। चेहरा मेरा है, आप जूम करके देखेंगे तो दिखेगा। ठीक है, तो चेहरा से मतलब नहीं है, पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, चल। तो आज का आपका टॉपिक है कि एक बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। ठीक है, तो अब मेरा एक सवाल है, आप लोग बस सोचना कि एक वृत्त अगर मैं यहाँ पे बना दूं, ठीक है, और एक बिंदु बना दूं, तो ये बिंदु कहाँ कहाँ हो सकता है। या तो बिंदु वृत्त के बाहर होगा, या तो बिंदु वृत्त के ऊपर होगा, या तो बिंदु वृत्त के अंदर होगा। यही तीन स्थिति हो सकती है। आप सभी बच्चे सोचिए, तीन बिंदु है, या तो वृत्त के बाहर बिंदु होगा, या तो वृत्त के ऊपर बिंदु होगा, या तो बिंदु वृत्त के अंदर होगा। और कोई स्थिति है क्या इस बिंदु का पॉसिबल? आंसर कीजिए सभी बच्चे। और कोई पॉसिबिलिटीज है इस बिंदु को कहीं और रखने का? तो या तो ये बिंदु जो पॉइंट हम ले रहे हैं, या इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ, तो ये ओ बिंदु या तो वृत्त के बाहर होगा, या तो वृत्त के ऊपर होगा, या तो वृत्त के अंदर होगा। और कहीं पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो यही आपका टॉपिक है कि अगर बिंदु वृत्त के बाहर रहे तो टेंजेंट की संख्या क्या होगी। तो वृत्त के बाहर अगर बिंदु है तो टेंजेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, बताइए। कितनी हो जाएगी? दो। कितनी हो जाएगी? दो। कितनी हो जाएगी? दो। अब देखिए, अगर वृत्त पे बिंदु रहे तो टेंजेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर यहां पे है तो टेंजेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? सिर्फ एक बिंदु से एक ही वृत्त टेंजेंट के, तो वन। और वृत्त के अगर अंदर है तो यहां से टेंजेंट की संख्या कितनी होगी? एक भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो खींच रहे हैं हम लोग, ये क्या टेंजेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो जगह पे कट कर रहा है। और टेंजेंट क्या होता है? जो सिर्फ एक जगह पे कट करता है। तो ये तीन सिचुएशन को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तीनों सिचुएशन यहाँ आपके सामने है। या तो बिंदु वृत्त के अंदर होगा, या तो बिंदु वृत्त के ऊपर होगा, या तो बिंदु वृत्त के बाहर होगा। तो वृत्त के अगर अंदर होगा तो आप सोचिए क्या होगा। अगर मैं यहां से खींच दूं एक टेंजेंट, एक रेखा, तो बताइए क्या ये टेंजेंट है? नो क्या सर। ये टेंजेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये छेदक रेखा है। क्योंकि ये वृत्त को दो जगह कट कर रहा है। कहां कहां कट कर रहा है? दो जगह कट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, वृत्त को यहाँ पे भी कट कर रहा है और वृत्त को यहाँ पे भी कट कर रहा है। तो ये छेदक रेखा हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट क्या होता है? जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, उसी को टेंजेंट कहते हैं। तो यानी इस कंडीशन में क्या होगा? टेंजेंट की संख्या जीरो होगा। होगा कि नहीं होगा? टेंजेंट की संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। लेकिन अब दूसरे केस में अगर हम देखें तो वृत्त पे अगर बिंदु स्थित है तो यहाँ पे टेंजेंट कितनी होगी? एक होगी। क्योंकि वृत्त पे स्थित एक बिंदु से सिर्फ एक टेंजेंट ही खींची जा सकती है, जो आपके सामने है। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी टेंजेंट की संख्या? सिर्फ एक। अगर बिंदु वृत्त के ऊपर है कहीं पे भी। अगर वृत्त के बाहर है तो टेंजेंट की संख्या कितनी होगी? देखिए, एक यहां से रेखा, देखिए एक टेंजेंट और ये दो टेंजेंट। यानी कि वृत्त के अगर बाहर कोई बिंदु है तो टेंजेंट की संख्या कितनी होगी? दो। क्या ये सभी बच्चों को बात समझ में आया? यस सर। आसान है ना, सिंपल एकदम। आप बिंदु वृत्त के बाहर कहीं भी लो, आपको सिर्फ दो ही टेंजेंट आप खींच सकते हो। और बिंदु आप वृत्त के ऊपर कहीं भी लो, आप सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हो। और बिंदु आप वृत्त के अंदर कहीं भी लो, आप सिर्फ एक भी बिंदु, एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते हो। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार यस जल्दी सर। से वाइट टाइप कीजिए। अब यही चीज थोड़ा सा डिटेल में आपको देख लेना। जैसे यहाँ पे वृत्त के बाहर बिंदु का स्थित होना क्या दिखाता है हमें? कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा नहीं है। क्योंकि ये सब क्या हो जाएगा?
छेदक रेखा हो जाएगा। सब ये क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, छेदक रेखा हो जाएगा, इसमें एक भी टेंजेंट नहीं है। तो केस 1 समझ में आ गया। एनीबॉडी, किसी कोई डाउट? डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा दूसरा केस है जो आपके सामने है कि वृत्त पे बिंदु का स्थित होना। यानी कि ये जो बिंदु है, अभी तक हमने वृत्त के अंदर देखा था, अब हमने इसे वृत्त पे लेके आ गए। तो यहाँ पे वृत्त टेंजेंट की संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे टेंजेंट सिर्फ एक ही, एक वृत्त से सिर्फ एक, वृत्त पे स्थित एक बिंदु से सिर्फ एक टेंजेंट यानी एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये लिखा गया है कि वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो दूसरा केस भी क्लियर है। तीसरा केस देखिए कि अगर बिंदु वृत्त के बाहर हो, यानी वृत्त के बाहर बिंदु का स्थित होना, तो यहां से कितनी बिंदु रेखा खींची जा सकती है? स्पर्श रेखा दो, एक दो। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पे दो और केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों केस कंडीशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक भी टेंजेंट नहीं, यहाँ पे एक टेंजेंट और यहाँ पे दो टेंजेंट। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे। देख लीजिए, सोच लीजिए, कहीं पे भी किसी भी बच्चे के डाउट मन में नहीं रखना है। जो भी डाउट से पूछना जरूर है। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट से पूछना जरूर है। आसान है, क्लियर है सभी बच्चों को? सिंपल क्वेश्चन है। चल, वेरी गुड। तो अब थोड़ा पोल सेक्शन में क्वेश्चन मैं समय दूंगा, तो आपको जल्दबाजी नहीं करना है। एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर करना है। जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, ठीक है? चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, आप सभी लोग। जल्दबाजी एकदम नहीं करना है, एकदम आराम से सिंपली क्वेश्चन करना है। देखिए एक बच्चे का आंसर गलत हो गया। देखिए आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए आधे बच्चों का आंसर गलत हो गया, आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो गया। इतना आसान सवाल अभी अभी आप लोगों ने समझा था। कितने बच्चों का गलत हो गया सर? 8 बच्चों का गलत हो गया, सिर्फ 11 बच्चों का सही है। बताइए कितना आसान सवाल था, फिर भी आप लोगों ने, आधे बच्चों ने गलत कर दिया। 9 बच्चों का गलत है, 12 बच्चों का सही है। सोचिए आप लोग, अभी 10 बच्चे आंसर भी नहीं किए, सभी बच्चों को आंसर करना है। आप लोग अच्छे से कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप लोग जल्दबाजी करते हैं। और देखिए आप लोग का एग्जाम भी होने वाला है, आप लोग को डेट पता चला? यस सर, 20 तारीख। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. मन लगा के पढ़ाई कीजिए ताकि आप लोग का सर सेट नहीं हो रहे। सर हमारे कल से है। प्री बोर्ड होंगे। हाँ वही प्री बोर्ड भी एग्जाम ही तो है, वो भी प्री बोर्ड भी तो एग्जाम ही है। यस Yes, सर। सर हमारे प्री बोर्ड कल से बता रहे हैं सर। हाँ हो सकता है कि अलग अलग डेट सीट आए, ठीक है। तो मैं अभी क्लास के एंड में बता दूंगा कि आपकी क्लासेस कब कैसे होंगी। गूगल मीट की ये आपकी आखिरी क्लास है, ठीक है। गूगल मीट पे अब आगे आपकी क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। कल हमने बताया था ना कि अब आपकी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी, यूट्यूब पे। सर यूट्यूब पे कौन पढ़ने जाएगा? नहीं, आपके ग्रुप में ना लिंक आएगा, अवंती की जो टीम है ना, जो आपके स्कूल में सर आते हैं, वो आप लोग को लिंक देंगे और वहां से आपकी क्लासेस होंगी।
ठीक है। लाइव क्लासेस चलेंगे सर। हाँ, क्लासेस लाइव रहेंगी, ठीक है। हाँ, टीचर आपको बदल सकते हैं, मेरे अलावा कोई दूसरे टीचर आ सकते हैं। फिर सर हमें नहीं पढ़ना, आप ही चाहिए हमें टीचर, तो आप और नहीं तो कीर्ति मैम। जो भी टीचर आएंगे एकदम शानदार पढ़ाएंगे, ठीक है, इसकी चिंता आप लोग मत यस सर पढ़ाया तो था पिछले क्लास में, कुछ समझ में नहीं आया। करिए। कोई बात नहीं, हम भी आ मैं सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, कोई जरूरी बात नहीं है। एक बार इंतजार कर लीजिए आप लोग, कौन सर आते हैं, ठीक है, फिर बताइएगा आप लोग। ओके सर। ठीक है, लास्ट के 30 सेकेंड हैं, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 30 सेकेंड है। तीस सेकेंड अभी तक मैं देख पा रहा हूं 10 बच्चों के अभी तक आंसर नहीं आए। बहुत ही आसान सवाल है, सभी बच्चे जरूर कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड। सर कितने बच्चों को सही होगा? सारे बच्चों का गलत है, 14 बच्चों का सही है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु M, तो एक बिंदु ले लेते हैं हम लोग M, ये हमने एक बिंदु ले लिया M, किसी वृत्त के बाहर है, तो एक वृत्त बना देते हैं यहाँ पे। इस वृत्त के बाहर बिंदु M है, ठीक है, और ये केंद्र हो गया। तो M से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं? अभी अभी आपने सीखा था, एक तो यहां से जाएगा एक स्पर्श रेखा, और एक यहां से जाएगा, तो कितनी स्पर्श रेखा हो गई? 2। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है? 2 सर। नो सर। एकदम सिंपल सा अभी अभी सिखाया था कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एकदम सिंपल था। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। देखिए आप लोग आराम से कीजिए, जल्दी जल्दी में आप लोग गलत कर देते हैं। प्लीज सभी बच्चे एकदम ध्यान से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप सभी कर सकते हैं और आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं। एकदम ध्यान से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं समय दूंगा, ठीक है। आप बस आराम से देखिए, एक बच्चे का गलत हो गया, जल्दबाजी मत कीजिए। आप देखिए 2 बच्चों का गलत हो गया, 2 का सही 2 का गलत, क्या फायदा? आप जल्दबाजी मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं जल्दबाजी मत कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं कीजिए, आराम से कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल, यानी कि वृत्त के अंदर एक बिंदु है तो उस वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कोशिश कीजिए एकदम ध्यान से, आराम से। एकदम ध्यान से आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना।
अभी भी मैं देख पा रहा हूं 15 बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, लास्ट के 30 सेकेंड कोशिश कीजिए। देखिए गलत हो जाएगा उसकी चिंता नहीं करनी है, आप बस प्रयास कीजिए। मैंने बचपन की एक स्टोरी हमेशा आप लोगों को सुनाता हूँ, और आज फिर एक अंतिम क्लास से तो सुना देता हूँ। क्या कि बचपन में जब आप लोग साइकिल चलाना सीखते थे तो गिरने के बाद ही आप लोग सीखते थे, तो गिरने के बाद सीखते थे ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। अगर गलत हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, सीखने की इस प्रक्रिया में अगर आपसे गलती होती है तो उसमें चिंता नहीं करा जाता। कोशिश हमेशा की जाती है कि हम सही करें, लेकिन हमारा गलत हो जाएगा ये सोच के हम कोशिश ना करें तब तो दिक्कत है ना। अब जो व्यक्ति सोचेगा कि हम साइकिल चलाना सीखेंगे, गिर जाएंगे, तो क्या वो व्यक्ति कभी सीख पाएगा? कभी नहीं सीख पाएगा। लेकिन जो गिरने के लिए तैयार रहेगा कि हमको साइकिल सीखना है, भले एक दो बार गिरेंगे लेकिन सीखेंगे, वही व्यक्ति साइकिल चलाना सीख पाता है। ऐसे ही पढ़ाई है, गलत हो जाएगा ये सोच के आप कोशिश ही ना करो तो कभी आप सीख ही नहीं पाओगे। तो हमें कोशिश करनी होती है, इसकी चिंता किए बगैर कि गलत होगा कि सही होगा। ठीक है, तो सभी लोग कोशिश कीजिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का। सर कितने बच्चों का सही होगा? अभी तक मैं देख पा रहा हूं 10 बच्चों का गलत है और 13 बच्चों का सही है, और अभी तक 13 ही बच्चों ने आंसर भी नहीं किया है। सर एक बार थोड़ा सा वृत्त बना दो। वृत्त मैं बना दूं? चल, ये मैंने एक वृत्त बना दिया, ये मैंने एक वृत्त बना दिया। अब वृत्त के अंदर एक कोई बिंदु है, यहां से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यही सवाल है। वृत्त है और वृत्त के अंदर एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यही सवाल है। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए एकदम ध्यान से इस चीज को समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि वृत्त के अंदर एक बिंदु स्थित है, दिख रहा है, तो इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। चलिए खींच के देखते हैं। अगर हम इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये यहां से ये, तो क्या ये स्पर्श रेखा है? आप सोचिए, ये बिंदु सर्कल को कितनी बिंदु पे ये कट कर रही है, तो आप देखेंगे ये बिंदु जो है सर्कल को दो बिंदु पे कट कर रही है, तो ये भी स्पर्श रेखा नहीं है। इस रेखा को देखेंगे तो ये भी दो बिंदु पे कट कर रहा है, तो ये भी स्पर्श रेखा नहीं है। यानी कि वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, यानी कि 0 स्पर्श रेखा होगा, क्योंकि ये छेदक रेखा हो गई। स्पर्श रेखा बिंदु वृत्त को सिर्फ एक और एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है, और ये क्या हो जा रही है, दो बिंदु पे, इसलिए इसकी एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगी। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अच्छा, Yes, यस sir. सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कीजिए। एकदम ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम ध्यान से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। वृत्त पे स्थित किसी बिंदु से, तो एक वृत्त बना दिए हम और इस वृत्त पे एक कोई बिंदु है, तो इस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इस बिंदु से सिर्फ एक और एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो आपके सामने है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1। क्लियर है ना सभी बच्चों को? Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चे को? चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगला टॉपिक है आपका स्पर्श रेखा की लंबाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? देखिए बाहरी बिंदु यहाँ पे P है और वृत्त का जो टचिंग पॉइंट है यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो A है और B है। तो वृत्त के बाहर जो बिंदु है तो दो टेंजेंट बनेगा, एक तो AP बनेगा, बनेगा ना, एक AP बनेगा और एक BP बनेगा। तो यही टेंजेंट की लंबाई होगा। क्या होगा? ये AP टेंजेंट की ये वाली लंबाई होगी और एक ये BP टेंजेंट की लंबाई होगी। तो ये लिखा गया है बाहरी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु है ना, ये भी स्पर्श बिंदु है, तक की स्पर्श रेखा खंड, ये इतना रेखा खंड हो गया। ठीक है, ये रेखा खंड हो जाएगा और इधर से ये रेखा खंड हो जाएगा। इसी की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कहते हैं। तो ये AP और BP क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगा। देखिए ये लिखा गया है AP या PA और PB क्या हो जाएगा? बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई। क्या ये बात समझ में आया? स्पर्श रेखा की लंबाई कैसे हम मतलब कि पता करते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक यस है, सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब यहीं से जो है एक छोटा सा थ्योरम में एक लाइन का मतलब, इसको बस एज इट याद रखना है कि अगर हम वृत्त के बाहर एक बिंदु लेते हैं तो वहां से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? दो, और वो दोनों आपस में बराबर होती है। यानी बाह्य बिंदु से, यानी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो जब भी वृत्त के बाह्य बिंदु से दो ही टेंजेंट खींची जाएगी, दोनों आपस में बराबर होगी, यानी कि पी क्यू बराबर होगा पी आर का। यही ये थ्योरम 10.2। क्या ये बात आपको याद रहेगा? क्या आपको ये बात याद रहेगा? एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इसे चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी करके। ठीक है, यहाँ अगर हम केंद्र लेंगे तो ये और ये रेडियस से दोनों तो बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, और यहाँ पे दोनों ट्रेंगल को अगर हम कॉमन कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली पी क्यू बराबर पी आर आ जाएगा। तो प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे याद रख सकते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर हम दो टेंजेंट खींचते हैं तो वो उसकी लंबाई आपस में बराबर होती है। अब इस पे आधारित हम क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन आता है। कीजिए, तो इसे एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए एक बार सॉल्व करने का सभी बच्चे, एकदम आराम से ध्यान से। कोशिश कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। चलिए मैं थोड़ा सा आकृति भी दिखा देता हूं। चलिए आकृति भी बन गया, अब आप कोशिश कीजिए। जिनसे नहीं हो रहा है वो अब आकृति देख के कोशिश कीजिए। जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा था वो आकृति देख के सॉल्व कीजिए। देखिए तो एक बिंदु है क्यू, ये रहा ये बिंदु क्यू, और से एक वृत्त पे स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा ये रहा आपका, उसकी लंबाई दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और क्यू की केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस क्या होगी? समझ में आया सभी बच्चे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये रेडियस निकालना है। तो पाइथागोरस में आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, रेडियस परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट पे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनुस यानी कि कर्ण हो जाएगा। और आपको हाइपोटेनुस दे रखा है, तो हमें ये वाला रेडियस निकालना है। तो हम सीधे लिख सकते हैं कि ओपी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आपको पता है सभी बच्चों को 625 होता है, और 24 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताइए सभी बच्चे। सर 24 का स्क्वायर, 576। किसी वेरी गुड वेरी गुड, 576। अब 625 में से 576 जाएगा तो कितना आएगा, 49। बी बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन दो, पोल में कर लेंगे सभी बच्चे। यस यस सर। यस सर। क्लियर है? टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये टेंजेंट थोड़े, ये आपको बीच वाला ये टेंजेंट थोड़े, ये जो लाइन है टेंजेंट थोड़े है। ये लाइन अगर यहां से खींचेंगे ना तो ये बराबर होगी। ये 24 सेंटीमीटर है तो ये भी 24 सेंटीमीटर होगा, ये वाला लेंथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये लेंथ बराबर होगा। तो हमें ये लेंथ थोड़े पूछा गया है, हमें ये लेंथ पूछा गया है, ये वाला तो दिया ही है। थोड़ा ध्यान से देखिए। चल, तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, पोल सेक्शन में सॉल्व करना है। सर आकृति बना दो। आकृति में बना दूंगा तो फिर आप क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिए, फिर मैं तो बनाऊंगा ही लास्ट में। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए। एक बार आप सभी बच्चे कोशिश कीजिए, फिर मैं तो बनाऊंगा ही। आराम से कीजिए, पूरे 5 मिनट का समय दूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 40 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 40 सेकेंड और 3 मिनट का समय, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं, कीजिए। थोड़ा सा समय और देता हूँ, कीजिए।
कितने बच्चों का सही है? 6 बच्चों का सही है, 11 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। अभी 12 बच्चों का सही है, 6 बच्चों का गलत है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से। लास्ट के 30 सेकेंड। अभी भी देख पा रहा हूं 9 बच्चों का आंसर नहीं आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिंदु ए से, तो एक बिंदु ले लेते हैं ए, जो एक वृत्त के केंद्र से, तो एक वृत्त ले लेते हैं ये वृत्त का केंद्र है। तो एक बिंदु है ए, जो वृत्त के केंद्र से यानी ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो इसको मिला दीजिए केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त पे स्पर्श रेखा ले लीजिए। आपको नीचे मन करे नीचे, ऊपर मन करे ऊपर, तो मैंने एक स्पर्श रेखा ले लिया यहाँ पे। कितना, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। कैसे कि आप नीचे लोगे तब भी वो 40 सेंटीमीटर होना है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी आपको ये वाला लेंथ ज्ञात करना है, ये वाला लेंथ, कि ये लेंथ क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टू द टेंजेंट, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये सामने वाला क्या हो गया, आपका हाइपोटेनुस हो गया, यानी कि एच हो गया। ठीक है, तो हमें हाइपोटेनुस दे रखा है, तो हमें ये निकालना है। तो हम सीधे यहाँ पे अगर नामकरण कर दें बी, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे बताइए, पाइथागोरस लगाइए। तो 5 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अंडर रूट। 4 का 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, और वो भी बराबर यहाँ पे आ गया 3 सेंटीमीटर। क्या क्लियर है सभी बच्चों को, सर हमने भी आज यही किया था। क्लियर है ना सभी बच्चों को। Yes, चल, sir. यस इस सर। प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिएगा एकदम ध्यान से। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं समय दूंगा, एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, आराम से। देखिए 2 बच्चों का स्टार्टिंग में ही गलत हो गया, 2 बच्चों का सही भी है। चलिए मैं थोड़ा सा फोटो बना देता हूं, एक बार आपको हेल्प हो जाएगा। यदि वृत्त के बाहर, तो एक वृत्त के बाहर बिंदु ले लिया P, वृत्त के बाहर किसी बिंदु P से तो P ले लिया, और एक वृत्त के ऊपर तो एक वृत्त ले लिया, ठीक है, वृत्त का ये केंद्र ले लिया। अब कह रहा है वृत्त के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये मैंने स्पर्श रेखा खींच दिया, और इसकी लंबाई कितना दे रखा है आपको, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या भी दे रखा है, तो ये ले लिया मैंने वृत्त की त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है बिंदु P से वृत्त के केंद्र की दूरी, यानी कि ये वाला दूरी आपको निकालना है, ये हरा वाला दूरी आपको निकालना है कि कितना होगा। तो आप सभी बच्चों को पता है यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के, ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। तो यहाँ पे रेडियस तो 90 डिग्री बन गया। तो अब इसके हिसाब से देखिएगा तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनुस यानी कि कर्ण हो गया। तो कर्ण निकालना है, कर्ण यानी यहाँ पे O नाम दे दीजिए, यहाँ पे A नाम दे दीजिए, तो यानी कि PO निकालना है। यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है आपको पता है, अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो किसी को भी आप कर दीजिए 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और आगे आप सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। इतना मैंने सॉल्व कर दिया है। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए ध्यान से, एकदम सिंपली देखिएगा। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9, 6 2 8 और 2, 289 किसका वर्गमूल है, 17 का, यानी कि कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है, एनीबॉडी, एनीवन? नो सर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? No, अगला sir. क्वेश्चन करें। Yes, sir. एक मिनट सर। सर 10th Sir, चैप्टर में इतने इजी क्वेश्चन है, क्या क्या क्या? 10th चैप्टर में इतने इजी इजी क्वेश्चन है। हाँ, आपको एनसीईआरटी भी तो करवाया था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। ये आपके प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जो पूछे गए ना ये क्वेश्चन है वो, ठीक है। अच्छा चल सर, इस क्वेश्चन को कीजिए। दो चैप्टर ना समझ में नहीं आ रहा। एक तो 11th वृत्तों का संबंधित क्षेत्रफल, एक ही है शायद। हाँ, ये और वाला चैप्टर समझ एक में आ रहा है, ये चैप्टर आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। यस सर, ये चैप्टर तो आ रहा है समझ में। बस बाकी चैप्टर भी पढ़ा देंगे, सब समझ में आएगा, चिंता नहीं करना। 11th और 12th पक्का पढ़ाना सर। हम कोई चैप्टर पढ़ाएं तो आज तक नहीं समझ में ऐसा हुआ है? नो सर। नो। तो बस आगे भी नहीं होगा, बस आप लोग पढ़ते चलिए ईमानदारी से।
इतना जल्दी जल्दी आंसर कौन कर रहा है जी? मतलब बना चुके हैं आप लोग किताब के क्वेश्चंस ना? चलिए कोशिश कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं हुआ था, अब हो गया। सर कितने बच्चों का गलत हो गया? 3 बच्चों का गलत हो गया, 5 बच्चों का सही है। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें। लास्ट के 10 सेकेंड। 10। 19 बच्चों का 15 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। यहाँ पे टीपी और टीक्यू क्या है? आपका टेंजेंट है। क्या है? ये टीपी जो है, ठीक है, और ये टीक्यू क्या है? टेंजेंट है। तो आपने पढ़ रखा है कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? टेंजेंट के। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया। तो इसको हम लिख लेंगे क्या कि एंगल टी पी ओ और एंगल टी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अब ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे कि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु पे ये क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये एंगल आपको पहले ही से दे रखा है, एंगल पी ओ क्यू 110 डिग्री। तो अब आपको कौन सा एंगल निकालना है? ये वाला एंगल निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चारों रेखाएं मिलकर क्या बना रही हैं? एक चतुर्भुज बना रही हैं। और चतुर्भुज के तीनों कोणों, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और इनमें से 3 कोणों का योग घटा देंगे तो हमें चौथा मिल जाएगा। तो 110 और 90 कितना हो जाएगा? 200। और 200 में 90 जोड़ेंगे तो 290। और 290 में से अगर 360 जाएगा, 360 में से 290 जाएगा तो कितना आएगा? 70 डिग्री। तो ये एमसीक्यू था, इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ये सॉल्व करने के लिए आएगा बिना एमसीक्यू का, तो आपको सारी बातें लिखनी पड़ेगी। बात समझ में आया Okay. सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए एक सूचना है जरूरी आप लोगों के लिए कि अब आप लोग के जो है प्री बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो जिनका अगले सप्ताह में बोर्ड प्री बोर्ड का एग्जाम है, यानी कि मंडे के बाद वाले वीक में, अभी जो मंडे आने वाला है ना, आज तो फ्राइडे, अगली क्लास आपकी मंडे की होगी। तो उस वीक में जिनका एग्जाम है
तो उनका अब अगली क्लास होगी एग्जाम के बाद, और वो भी यूट्यूब पे ही होगी। और जिनका एग्जाम 20 दिसंबर के बाद है या 20 दिसंबर से है, तो उनकी क्लासेस जो होंगी मंडे से यूट्यूब पे होंगी, यानी कि अब गूगल मीट की क्लासेस आपकी नहीं चलेंगी। तो कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, वो भी क्लास जो होगा आपको लाइव ही रहेगा।